आपने देखा वो खबर बहराइच वाला? हाँ देखा। क्या लग रहा है उसमें आपको, जो इनकाउंटर हुए वो सही है गलत? देखो, दोषी कोई भी है उसको कानून का अधिकार है उस पर अपनी तरीके से कार्रवाई करना, लेकिन उसमें फिर वही चीज़ें कही जा रही जिस तरीके से उस लड़के को आगे किया गया है, और जो पब्लिक ने जिसने आगे किया है, मान के चलिए कि एक किसी ने उसे आगे कर दिया, हाँ। तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? किसकी? जो लड़का राम गोपाल जो मारा गया उसमें। मैंने क्या कहा है? जो सुनो, एक मिनट सुनो, मेरा क्या कह रहा है? ये सोच समझ के जान थोड़ी ले लेगा कोई बंदा। ये तो नहीं, ये एक बात बताओ आप मुझे कि 30 गोलियां लगी है, आप कह रहे हैं सोच समझ के बात नहीं करोगे आप, एक तरफा बात नहीं करोगे, एक तरफा बात नहीं करोगे, दोनों तरफ की बात करो आप। उसमें गोली चलाने हाँ, आप एक तरफा बात कर रहे हो, दोनों तरफ बात करो। दोनों तरफ की बात ये होंगी कि बिना मतलब की कोई बंदा, देखो सुनो मेरी बात, कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जो ना बेचारे को जो मरा है वो गलत है, गलत है। इस चीज़ को हर आदमी कहेगा गलत है, लेकिन सुनो मेरी बात, किसी भी चीज़ को जो ना ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आदमी आएगा और जो ना मार देगा, डायरेक्ट नहीं मारेगा, पहले कुछ हुआ होगा उसकी चीज़ पे बात करो आप, क्यों हुआ ऐसा, जो स्थिति। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो कैसी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि उसने झंडा उतार दिया इसलिए जो है। नहीं, वही एक कारण नहीं है, 70 कारण और भी होंगे। एक ही कारण यही नहीं कि झंडा उतार दिया हो गया काम। झंडा उतारने से और तो वही वीडियो में वही है। आप तो सब पत्रकार है, आपको पता भी होगा। वीडियो में वही है, वीडियो में और भी कुछ आया है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्या है कि डीजे पे क्या बोला जा रहा था, आपको पता है? साक्षी जोशी जो पत्रकार है, आपसे बड़ी होंगी शायद, उन्होंने एक पत्रकार का वीडियो ट्वीट किया है, और उस डीजे में क्या बोला जा रहा था पता है आपको? मुल्लों की माँ का खुला। बोल दूं इस पे माइक पे? कितना बुरा लगेगा अगर मैं आपको या आपकी जात को लेके या मुसलमान या हिंदू करके और उस डीजे में बोलूं कि माँ का भोसड़ा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस। ठीक है, रिएक्शन जो भी हो, लेकिन एक प्रकार से आप ये ठीक है कि ऐसे क्लियर नहीं हो सकते। नहीं, आप ये गलत, आप अपना भी मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, कहीं बजाना गलत है ना। मस्जिद के सामने हो या मंदिर के सामने हो या किसी सभ्य समाज में गलत बजाना ही नहीं चाहिए, सभ्य समाज में ही गलत है। तो ये लेकिन अगर बुरा लगा सुनिए, उसके लिए आप उसे पकड़ करके पुलिस तक पहुंचा सकते हैं ना। वहाँ से आगे मत बढ़ो, पहले वहीं पे रहो, पहले डीजे तक ही रहो। क्या वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था? सब थे वहाँ, सब थे। था या नहीं? अगर था तो वो बज क्यों रहा था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों नहीं रोका गया? चलो भाई ठीक है। उसके बाद वो लड़का वहाँ चढ़ा, दूसरे के मकान पे, मुसलमान के मकान पे चढ़ के, वो हरा झंडा देखने के बाद ही तो चढ़ा, वरना मकान तो और भी झंडा देखने के बाद नहीं चढ़ा। कहा यह गया कि वहाँ से पत्थर आया इसलिए चढ़ा। सुन लीजिए, झंडा तो वहाँ सभी मकानों पे वीडियो नहीं है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पत्थर आने की वीडियो नहीं है, झंडा उतरने की वीडियो है, उसकी रेलिंग तोड़ने की वीडियो है। पत्थर की वीडियो दिखा दीजिए। जब है ही नहीं तो वो माँ का बछड़ा जो चल रहा था उसमें वो उकसाना ही तो था, और जब वो नहीं उकसे उससे भी तो घरों पे चढ़ गए आप लोग। क्यों चढ़े जी घर पे? क्यों उतारा झंडा? फिर उसको गोली मारी, वो गलत है। लेकिन कानून अगर वहाँ ठीक है तो कानून वहाँ भी तो ठीक होना चाहिए था। जब वो वहाँ पे डीजे बज रहा था, वो कहाँ है? वो कानून एक के लिए है क्या? कानून तो कह प्रशासन ने वहाँ क्यों नहीं रोक लगाई उस डीजे को, तभी बंद क्यों नहीं करवाया? ये बताइए मुझे। आगे कुछ भी नहीं होता। बताओ क्यों? क्या प्रशासन का कहना है कि पत्थरबाजी करने के कारण दंगा हुआ और उसके बाद उसकी जान। ठीक है, ये है। आप पुलिस रिपोर्ट को ही मानेंगे ना, हम और आप तो जो कहेंगे उसको तो नहीं मान सकते हैं। अब वो जो वीडियो चल रही है, डीजे पे जो गाना बज रहा है, वो पत्थर आने के बाद बजा या पहले बजा था? पहले बज रहा होगा या फिर बाद में बज रहा होगा? बज रहा होगा ना। क्यों बज रहा था वो? क्योंकि ये स्थिति पैदा करनी थी, दंगा करना, ये काम होना था। ये एक राजनीतिक सोच है, ये हमारी तुम्हारी सोच नहीं। तुम मेरे भाई हिंदू भाई हो, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारे और मेरे दिल में कुछ नफरत नहीं है। ये सब राजनीति है, और राजनीतिक लोग ही हम लोगों में ये फूट डाल रहे हैं। मैं तो मुसलमान से और हिंदू से, दोनों से यही कहना चाहूँगा भाई कि हम दोनों जैसे पहले रहते आ रहे थे ऐसे रह लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वरना तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मारूं, कोई फायदा नहीं होगा। ये राजनीति पार्टी है सब। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और राजनीति खेल है, पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित है, वरना अगर ना प्रेरित होता तो उसी टाइम वो डीजे बंद होता और वो आराम से निकलती रैली हो गया। आराम से रैली, वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जितने यात्रा होते हैं वो आराम से निकल ही नहीं पाती। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स होता है साथ में। एक मिनट, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स होता है साथ में। भारतवर्ष में कब से रैली निकल रही है? 14 के बाद ही क्यों ये स्थिति पैदा हो रही भाई? सही बात, सही कह रहे हैं। पहले से भी तो निकलती थी। रामलीला में हम खुद रामलीला देखने जाया करते थे, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े वहाँ पे सर्दी में बैठ के, रजाई में बैठ के हमने रामलीलाएं देखी हैं। क्यों माहौल बिगाड़ दिया आप लोगों ने? ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस, क्योंकि कर तो आप लोग रहे हो ना इस चीज़ को, हमारी तरफ से नहीं है। मुसलमान आज भी अपने हिंदू भाई के साथ रहता है, मिलता जुलता है। चले जाओ मोहल्लों में, आज भी घर बराबर है, एक दूसरे को खाना भी जा रहा है, आ भी रहा है, और प्यार मोहब्बत भी है। कोई बीमार होता है उसको लेके भी जाते हैं, वो भी हमें लेके जा रहे हैं। ये मोहब्बत आज भी है। लेकिन जब राजनीति की उसमें आ जाओगे आप लोग, और जब अपना निष्पक्ष नहीं हो रहोगे, पत्रकार भी हैं। नहीं, निष्पक्ष बात ये है ना सर, वही बात निष्पक्षता की है कि जब राम गोपाल की हत्या हुई तो तमाम नेता, तमाम लोग बिल्कुल चुप थे, मुंह में दही जम गया था। लेकिन जैसे ही इनकाउंटर हो, सिर्फ पैर में गोली लगी आपको तो किसने पूरा कहा? बोलने लगे किसने कहा? एकदम। एक आप देखते होंगे कि लोग, एक वो होता है ना, एक कहावत है, एक टांग पे नाचने लगना, कूदने लगना, वो माहौल बन गया। सीएए का माहौल चल रहा था, ठीक है जी। सीएए में एक आराम से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मुसलमान पक्ष भी। उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उनके फोटो लगा दिए गए। बोर्डों पे फोटो देखे थे आपने? लोनी में चौक में लगे देखे थे? क्योंकि आपकी नज़र में, सरकार की नज़र में, वो जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल शांति से चल रहा था, लेकिन वो अपराधी थे आपकी नज़र में। और जो लोग अपराध ही कर रहे हैं, डीजे पे उल्टे सीधे बोल रहे हैं, वो अपराधी नहीं है। जो इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे हैं वो नहीं है। उनके घरों पे चलाओगे बुलडोजर? चला है आज तक किसी हिंदू के घर पे मुझे जो गलत कर रहा हो बताइए? मुसलमान ही बस दोषी है इस देश के अंदर, या मुसलमान होना ही गलत हो गया इस देश के अंदर 14 के बाद? पहले भी तो मुसलमान थे, पहले भी तो रैली निकलती थी, या 14 के बाद ही आप लोग हिंदू बने हो? या हम मुसलमान नहीं रहे 14 के बाद? इस बात का जवाब दीजिए ना। ये चीज़ें मत करो, उसने ये करा, ये तो राजनीति, मैंने आपको बोल दिया, चाहे उसमें अखिलेश हो या तुम्हारा मोदी हो, योगी हो, कुछ भी हो, ये राजनीति पार्टी है, ये तो अपना मकसद पूरा कर रही है, उनका टारगेट पूरा हो रहा है, वो तो करते रहेंगे। उनकी तो राजनीति अब इस पे धर्म पे आ गई है, चाहे वो अखिलेश हो चाहे वो हो। लेकिन हम तुम क्या कर रहे हैं? हम तुम अपनी सोच क्यों बदल रहे हैं? आपने एक भी सवाल के जवाब में ये नहीं कहा कि हाँ वो मॉब जो थी, जो वो भीड़ थी, उसने वो गलत डीजे बजाया और ये गलत बजाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। दूसरों के घर पे चढ़ के तुम झंडा उखाड़ो, रेलिंग तोड़ो, क्या कहना चाह रहे हो भाई? जय श्री राम है, ठीक है, तो भैया अपने घरों में कर लो, अपनी गलियों में, रोडों पे कर लो। किसी के घर में घुस के क्या दिखाना चाह रहे हो कि ये लोग कमज़ोर हैं? ये लोग कमज़ोर हैं, ये मकसद तो ये कहा नहीं जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। ये शो कर रहे हो आप लोग कि ये मुसलमान अब इतने कमजोर हो गए कि कमजोर कहाँ है। सुन तो लीजिए, मार दी ना, मार दी ना, कहाँ दिखाए? तो यही तो करोगे भैया। ये तो बताओ, अगर यही काम हिंदू ने किया होता, ठीक है, गोली मारी होती, उसके गल पे बुलडोजर नहीं चलेगा, या उसको एनकाउंटर नहीं होना था, होना ही नहीं था। उसके लिए तो जेलों में से निकलने के टाइम पे भाजपा वाले माला लेकर बैठते हैं। बिल्किस बानो केस में जाके देखिए आप, क्या वो दोषी नहीं थे? उन्हें छुड़ा के उनके माला डाल रहे हो आप लोग, बलात्कारियों को कर रहे हो। कल को आपकी भी माँ बहनें हैं। बिल्किस बानो सिर्फ एक मुसलमान नहीं थी, इस देश की बेटी थी। उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? खैर, राजनीतिक पार्टी जो कर रही है यही तो कर रही है, और कर क्या रही है? इसी में तो उलझा रहे हो। यही तो है भाई साहब, और क्या है? सारा ही खेल राजनीति पार्टी का है, और कुछ बिके हुए पत्रकारों का है। अब कैसे सुलझेगा ये मामला? पत्रकार भी बिके हुए हैं, मैं आपको बता दूं। सुनिए, इन्हीं पत्रकारों की वजह से तो होती है कि हर मामला पे बोलते ही नहीं है। अच्छा, इन्हीं पत्रकारों की वजह से होता है कि अपने हिसाब से मुद्दा चूज करते हैं और बोलते हैं। पे अगर नहीं बोले और दूसरे पे बोल रहे हैं, तो यही तो सबसे बड़ा गलत बात है। हर मामले पे बोलना चाहिए। लाइन पे चलोगे? नहीं, हम तो सारी चीजें कवर करते हैं और हर बात पे लोगों की जानकारी लेते हैं। गलत कर रहा है कि भाई वो नहीं बोल रहा, तो आप भी उसी पे चलोगे, फिर तो ये सभी एक जैसे हो जाएंगे ना। कैसे ये देश जो है, ये राष्ट्र जो है, कैसे एकता पे चलेगा? कैसे शांति रूप से जितने भी दोनों ही, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, कैसे धार्मिक शोभा यात्रा निकलेगा? इस तरीके से तो नहीं। शोभा यात्रा से मतलब नहीं है।
हर शोभा यात्रा ही भंग कर दिया जाता है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, क्यों हो चाहे रहा है? रामनवमी का यात्रा हो। वजह क्या है? क्या वजह? आप बताओ। आपकी यात्रा है, मैं तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ क्यों होता है ये ऐसा? कहीं कांवड़ यात्रा पे मांस फेंक देना, कहीं रामनवमी में कुछ कर देना, इतने हजारों फोर्स छावनी बना दिया जाता है। कहीं कहीं देखा होगा रामनवमी में पत्थरबाजी हुई, रिपोर्ट आई, कुछ लोग पीछे से पत्थर मारते हुए जो थे वो हिंदू ही थे। मतलब हिंदू हिंदू अरे को पत्थर भैया, मार देगा? समझ क्यों नहीं रहे हो? अपने ही यात्रा में पत्थर मार देगा? अपने यात्रा में, उनकी यात्रा से मकसद नहीं उनका, उनका राजनीति से मकसद है। उस गंदी राजनीति से मकसद है कि इन मुसलमानों को किस तरह दबाया जाए या इन्हें कैसे दोषी बनाया जाए। वो राजनीति से मतलब नहीं। एक बात बताइए, माँ की वो यात्रा निकल रही है, दुर्गा माँ का ही तो विसर्जन था। माँ के विसर्जन में आप किसी की माँ का बोलोगे? कैसे धर्म है यार? किस धर्म की बात कर रहे हो आप? किस धर्म में है कि कोई गाली देगा अपनी माँ के सामने दूसरे की माँ को? गलत बात। दुर्गा माँ का विसर्जन हो रहा था वहाँ पे, माता का मामला था। आपको हम बता दें कि वो जो पूरा गाना, आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, उसमें गाना एडिटेड लगा हुआ है। तो एक गाना बज रहा था, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये गाना चल रहा था। क्यों चल रहा था वहाँ पे, जबकि वो धार्मिक यात्रा थी, उसमें राजनीति गाना कोई चला सकता है भाई साहब, इससे भी भावना हाथ हो चला सकता है। वो चल रहा था, वो ही गाना, चल रहा वो था। एडिटेड गाना उसमें लगाया गया। आप पुलिस बताओगे जो कि वहाँ के पत्रकार, लोकल पत्रकार थे, उन्होंने वो पोस्ट अपने उस पर करी है। मुसलमान नहीं है वो भी आप ही भाई हैं। ठीक है, अरे वो तो ईमानदार हैं। अरे तो पुलिस ने तो इसको